जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाला चिकन स्टीम लेके आई हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है नमक। नमक वाले पानी में हमने होल चिकन को विद स्किन इसको 4 घंटे के लिए मैंने इसको डिप करके रखा है ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसको इस पानी में मैरिनेट करने के बाद मैंने इसमें जस्ट पेपरिका डाली और वो भी ऑप्शनल है। ठीक है, 4 घंटे फिर इसको स्टे देकर ताकि फिर से ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और फिर हमने इसको किया है स्टीम। 10 से 15 मिनट में स्टीम हमारा रेडी हो गया है और ये बहुत अच्छा टेंडर हुआ था। और ये देखें आप पककर इसकी स्किन और इसका जो चिकन है और इसकी हड्डी देखिए कितने आसानी से सिर्फ टर्न किया और हड्डी बाहर आ गई, यानी कि बहुत अच्छे से टेंडर था और बहुत जूसी है। इसके साथ मैंने रेडी कर लिया है फ्रूट चाट को। फ्रूट चाट में मैंने सेब, केला, अंगूर, अनार, किश्ता और ऑरेंज के छोटे छोटे पीस किए हैं, किश्ता के छोटे छोटे पीस किए हैं, खजूर के भी छोटे छोटे पीस करके मैंने इसमें ऐड किया है। काजू को मैंने भिगो के 1 डेढ़ घंटे से रखा हुआ था, वो भी इसमें ऐड किया है। मेवा कौन मैंने भिगोया नहीं था, इसको ऐसे ही ड्राई फॉर्म में डाला है। और इसमें मैंने चीनी नहीं डाली, जस्ट मैंने इसमें फ्रूट चाट डाला है क्योंकि चीनी डालने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मैंने खजूर और किश्ता को बारीक बारीक काट के डाला हुआ था। जी, बहुत ही मज़े का। और इसमें मैंने साथ में ऐड किया है ऑरेंज जूस, जिसकी वजह से इसकी बहुत अच्छी से ये जूसी फ्रूट चाट बनी है। बहुत मज़े की देखने में भी लग रही है और वाकई ही उसकी खुशबू मज़े की है। खाना खा के हम अब जा रहे हैं जबल फीत को, क्योंकि कल हमारी सुबह में फ़्लाइट है। तो हमने कहा अब खाने शाने से फ्री हो गए हैं तो चलते हैं जबल फीत का एक टूर लगा के आते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा था। सो हम जबल फीत की तरफ रवाना हो गए हैं। जी, ये हमें जबल फीत की नज़र आ रही हैं लाइट्स जो इसके रूट में लगी हुई हैं। ये इसके बिल्कुल एंड का जो एज है ना, जो टॉप है इसका, इस जगह पे हमें पहुंचना है। ये हमें अब नज़र तो आना शुरू हो गया है लेकिन अभी काफ़ी रास्ता है। जी, वेदर बहुत अच्छा है। और अभी हमारा जो नीचे जो हमारा सिटी का जो टेम्परेचर है ना, ये चेंज है। जब हम ऊपर जाएंगे तो लाजिम इसका टेम्परेचर का फ़र्क होगा। देखें कितना प्यारा इसका ये सी नज़र आ रहा है। ये जो सीढ़ियाँ मैं जब ये देखती हूँ ना, यानी कि लाइट जब मैं देखती हूँ तो मुझे यूँ फील होता है जैसे कि ना परियों का उतरने का रास्ता है। परियां ऊपर से उतरती हैं आसमान से और नीचे आ जाती हैं। मुझे ऐसे ही जब मैं इस तरह देखती हूँ इसको तो मुझे सिर्फ यही एक ख्याल आता है, चले जी रास्ते में जा रहे हैं लेकिन ऐसे है जैसे मैं जा तो वहाँ रही हूँ लेकिन सोच मेरी अटकी कहीं और हुई है। तो आपसे भी शेयर करती हूँ। आज सुबह मैंने सूरज यूसुफ पढ़ रही थी तो साथ में मैंने उसका तर्जमा भी पढ़ा। जी, सिर्फ सुपारा पढ़ने से यानी कि अरबी खाली खाली पढ़ने से हमें मतलब तो समझ नहीं आता, क्योंकि अरबी हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। तर्जुमा पढ़ने से पता चला कि सूरज यूसुफ हमें सिखाती क्या है, अल्लाह हमें कहना क्या चाह रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। मुकम्मल बात तो तब होती जब हम उसको अमल में भी लेके आए, जो कि मुश्किल है हम लोगों के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये बात समझने की और अपने आप को समझाने की है। तो सूरह यूसुफ तो ये सिखाती है कि बीमार सेहत याब हो जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किल आसानियों में बदल जाती हैं, अपने भी धोखा दे सकते हैं, इज्जत अल्लाह की अता। कितनी प्यारी बातें हैं इसमें। और किसी बंदे का अगर अल्लाह पे तवक्कल मजबूत हो जाए तो अगर उसको अंधे कुएं में भी लटका दिया जाए तो अल्लाह उसको वहां से निकाल कर भी तख्त पे बिठाने का कादिर है। सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ के लिए शायर ने क्या खूबसूरत शेर कहा था, खून के रिश्तों में गर वफा होती यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाज़ारों में। मुख्तसर ये क्या आजमाइशें आती रहती हैं और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए हमें। मुश्किल के बाद आसानी भी है, सब्र का फल मीठा है, सच को आँच नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, छड़ मालक ते डोरा तू क्यों डोलना है, एक रास्ता बंद होवे चार रब खोलदा है।
हज़रत यूसुफ को बुराई की दावत भी मिली, इल्ज़ाम भी लगे, सब दरवाजे भी उन पे बंद हुए, फिर भी अल्लाह ने मदद की और वो सुरखरू भी हुए और ओहदा व मनसब भी उनको मिला। सूरत पढ़ने के बाद मैंने दुआ की कि या रब मुझे साबित कदम रखी और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे ही रास्ते पे चलूँ और शैतान मुझे भटका ना सके। लें जी, बातों बातों पे हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। आधे रास्ते की ड्राइविंग मैंने की है। पहुंच गए हैं, मौसम बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है। ये अब हम जबल हफीद के बिल्कुल एंड जो है उसका टॉप वहाँ पे है इस वक्त, और ये ऊपर से अब इसका नीचे सारा सिटी नज़र आ रहा है अलैन। बहुत ही प्यारा व्यू ऊपर से नज़र आ रहा है, यूं है जैसे सितारों की एक बस्ती है। ये मंजर देखने के लिए हम इतनी मुसाफत करके ऊपर आए हैं। बहुत ही प्यारा व्यू होता है ऐसे देख के। और एक चीज़ हमें और नज़र आ गई, सितारों के साथ साथ हमें एक भूत भी नज़र आया है। अब देखना ये है कि ये भूत है कि भूतनी है। ये मुसलसल तब से है, यहीं पे है, हम इसको देख रहे थे लेकिन ये यहाँ से उतर नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। भूतनाथ का भी दिल कर रहा है कि मैं सितारों की बस्ती यहाँ से खड़े होके देखूं। इतनी सर्दी में ये ओवरकोट पहन के और खड़े हैं, मज़े ले रहे हैं भूतनाथ भी। और एक मज़े की बात और मैं बताऊं, ये मोबाइल भी यूज़ करता है। ये जो भूत है ये मोबाइल भी यूज़ करेगा। अभी दिखाती हूँ मैं दोबारा से, अब ये यूज़ कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे एक और मज़े की बात है, यहाँ पे एक भूत नहीं है, यहाँ पे कितने ही भूत है। मुझे लगता है कि भूत और भूतनी दोनों हैं, लड़के आए हैं दोनों। एक इस टॉप पे बैठा हुआ है, खड़ा है, ये देखें भूत अब मोबाइल यूज़ कर रहा है। मुझे लगता है भूतनी को मैसेज कर रहा है। अब अब आपको भूत भी, दूसरा भूत भी दिखाती हूँ। पहले तो हम इनको देख के ये हुआ, मैंने कहा आज लगता है सबने यही यूनिफॉर्म पहना हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। हमने दो भूत यहाँ पे देखे हैं। मैं अब आपको दूसरा भूत भी दिखाती हूँ। चलिए, अभी इतना मौसम ठंड की वजह से भी लोग काफ़ी थे ऊपर और हर हर फिर रहे हैं। और ये भूत भूतनी में लगता है लड़ाई हुई है, एक भूत एक कोने में है, दूसरा दूसरे में जाके बैठा हुआ है। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी हम गाड़ी को टर्न राउंड में दोबारा से मैं लेके आती हूँ और अब नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। गाड़ी घुमा के फिर उसके पास लेके जानी है। ये बस अभी आपको नज़र आएगा भूतनाथ। देखें, हर हर सब फिर रहे हैं। लें जी, एक भूत इस साइड पे एंजॉय कर रहा है। ये देखें, अब नहीं कहना कि मैंने आपको भूत नहीं दिखाया, भूत भी दिखा दिया है, भूतनी भी दिखाई है आपको। ठीक हो गया। और अब हम करते हैं वापसी, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम ऊपर गुजार लिया है। अब क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कितनी ठंड होगी, मैं भी केप भी कुछ नहीं लेके आई, कोई शॉल वगैरह नहीं थी मेरे पास, और अब बहुत सर्दी हो रही है। चलें अब करते हैं वापसी। पहाड़ी सिलसिला के साथ साथ जो हमारे बताया बहुत अच्छा एक व्यू लगता है। नीचे से जब हम देखते हैं तो बिल्कुल एक बर्फ का रास्ता दिखाई देता है, जैसे बर्फ करने का रास्ता। और एक इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ देते हैं, इसके कुछ सीन इसी रोड पे, जबलपुर के इस रोड पे शूट किए गए।
तो ये फिर एक दफ़ा रिव्यू कि ये है हमारा जबल फीद का ऊपर का व्यू, जैसे नीचे एक सितारों की बस्ती है। चलें जी, अब हो गई सुबह और हमारी है रवानगी एयरपोर्ट की तरफ। शॉपिंग हमारी तो कंप्लीट हो चुकी हुई थी, पैकिंग हमने ऑलरेडी कर ली हुई थी जबल फीद आने से पहले। अब एयरपोर्ट की तरफ रवानगी है। बस एयरपोर्ट बिल्कुल हम नज़दीक में, पार्किंग की तरफ अब हम जा रहे हैं। और अब गाड़ी को हम करेंगे पार्किंग में। पहले यहाँ से टिकट ले ली हमने। दे दो, ये टिकट ले ली। अब गाड़ी को करेंगे पार्क और फिर अब हम अंदर जाएंगे, अपनी बोर्डिंग वगैरह जो भी करवानी है उसकी तरफ अब हम हो जाएंगे। बोर्डिंग करवाने के बाद हमारे पास इतना टाइम है कि हम थोड़ा टाइम लाउंज में गुजार सकते हैं। तो थोड़ा टाइम हमने फिर लाउंज में गुजारा और टाइम हमारा स्पेंड हो गया, क्योंकि हमारे पास 1.5 से पौने 2 घंटे हमारे पास थे। तो हमने कुछ स्नैक वगैरह लिए, कॉफ़ी वगैरह बनाई। मेरे लिए भी यहीं पे डालो, मैंने नहीं अलग प्लेट बनाना। चलें जी, कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने गेट की तरफ चले जाएंगे। ये इस वक्त हम स्काई टीम लाउंज में बैठे हुए हैं सब। थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, चिल हो गया, मज़ा, बच्चों ने एंजॉय भी कर लिया है। और बस अब थोड़ी टाइम में ही हम अब जाएंगे अपने गेट की तरफ, क्योंकि अब हमारा टाइम रह गया थोड़ा। और अब हमारी रवानगी है। बहुत इस वक्त एयरपोर्ट बिज़ी था, बहुत सारी फ़्लाइट्स आ रही हैं डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। और हमने चेक किया है कि पाकिस्तान भी, जब हमारी फ़्लाइट जो लैंड जिस वक्त होनी है उस वक्त भी 5 फ़्लाइट्स हैं जो वहाँ पे लैंड होनी है। अब वहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत रश होगा। खैर, अल्लाह ताला खैरियत से सब हम लोग मुसाफिर जो हैं खैरियत से वहाँ पे पहुँचे। ये देखें, एक के बाद एक, इससे अंदाज़ा कर होता है कि कितना बिजी इस टाइम हम जा रहे हैं। और मैं जहाज में एंटर हो रही हूँ। चले, आप सब भी अपनी अपनी जो भी सीटें दिखाते जाएं। Born in the UK, but that's for a year. We live in Pakistan now. जी, सीट मिल गई हमें और अब हमारा सफ़र है स्टार्ट। चलें जी, ये हम लैंड हो गए हैं, हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। अब बाहर आ रहे हैं और ये हमारा लाहौर का एयरपोर्ट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और काफ़ी फ़्लाइट्स हैं, रश नज़र आ रहा है। तो
खैर इंतज़ार करना पड़ेगा लाइनों में लग के। ये अंदाज़ा कर लें कि अब कितनी लंबी लाइन है कि ये उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हम सीढ़ियों में हैं और अभी भी हैं। सो इजाज़त चाहूँगी अभी से। ओके।